दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो एक एलटी ग्रेड टीचर होता है जो लोक सेवा आयोग से चयनित होकर के आएगा, उसको कितनी सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी कितनी मिलती है। इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आप पूरा सैलरी कैलकुलेशन कर लेंगे कि सैलरी आखिर किसी व्यक्ति की बनती कैसे, क्या क्या चीज़ें सैलरी में जुड़ती हैं और क्या क्या चीज़ें माइनस होती हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये वीडियो आपके मोटिवेशन पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है, ताकि आप लोगों को वास्तविकता भी पता चले, साथ में आपको एक बड़ा मोटिवेशन भी मिले, ताकि आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ और अपनी एक सीट पक्की कर पाएँ। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को सारी डिटेल्स हम इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए, जो एलटी ग्रेड टीचर होता है, ठीक है, उसका जो ग्रेड पे डिसाइड होता है वो पहले से डिसाइड होता है। जब आप विज्ञापन देखेंगे तो वहाँ पर ग्रेड पे मेंशन होता है। तो 4600 ग्रेड पे होता है एक एलटी ग्रेड टीचर का। एक ग्रेड पे पहले चलता था, लेकिन विज्ञापन में अभी भी टाइप होकर के आता है वो, ठीक है, लेकिन अब वर्तमान में चलता है वो लेवल चलता है। तो वर्तमान में अगर हम जो लेवल की बात करें तो एक एलटी ग्रेड टीचर को लेवल 7 के अकॉर्डिंग पेमेंट मिलता है। ठीक है, और वेतन बैंड जो होता है ये होता है 9,300 से लेकर के 34,800, ये आपका वेतन बैंड रहता है। तो फिलहाल यहाँ पर ये समझिए कि आपका बेसिक पे मिनिमम स्टार्टिंग यानी फर्स्ट बेसिक पे कितना बनेगा। तो जैसे ही आप कॉलेज में ज्वाइन कर लेते हैं, आपको जो बेसिक पे बनेगा वो पहला वाला बनेगा, 1 वाला, फर्स्ट नंबर पर जो है वो 44,900 रुपये, यानी 44,900 रुपये आपका बेसिक पे बन जाएगा, जिसको मूल वेतन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ कि एलटी ग्रेड टीचर को जो स्टार्टिंग बेसिक पे मिलेगा वो 44,900 रुपये मिलेगा। ठीक है, अब इसमें डीए ऐड होता है, और डीए होता है डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता। ठीक है, तो इसमें देखिए डीए कितना मिलता है। वर्तमान में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 34% डीए मिल रहा है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से 1 जुलाई 2022 से 38% डीए का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। और उत्तर प्रदेश में भी ऐसी उम्मीद है कि दीपावली से पहले 38% डीए का ऐलान हो जाएगा, जो विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से न्यूज आई है। और जो 38% डीए मिलेगा वो कब से लागू होगा, तो 1 जुलाई 2022 से लागू होगा। तो कहने का मतलब जब तक आप लोग एलटी ग्रेड में नियुक्त होकर के आएंगे तब तक 38% डीए से ज़्यादा ही मिलेगा, कम आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हर 6 महीने में रिवाइज होता रहता है, हर 6 महीने में बढ़ता रहता है। फिर भी यहाँ पर हम 38% डीए के अनुसार कैलकुलेशन करते हैं कि आखिर डीए कितना बनेगा। तो आपको करना क्या है, 44,900 जो मूल वेतन है उसी पे लगता है डीए, तो इसका 38% आपको कैलकुलेट करना है। और जब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये जो अमाउंट आपके सामने निकल करके आएगा वो करीब 17,062 रुपये निकल करके आएगा। ये हो गया आपका महंगाई भत्ता। ठीक है, तो अब ये दोनों चीज़ें जुड़ेंगी, क्या क्या जुड़ेगा, बेसिक पे और डीए। तो 44,900, ठीक है, और जो मैंने बताया 17,062 रुपये, इन दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो ये आपका अमाउंट बन जाएगा लगभग 61,962 रुपये। ये आपका अभी मूल मतलब कुल सैलरी नहीं है, इसमें अभी कुछ चीज़ें और जुड़ेंगी। तो 61,962 आपके सामने आ चुका है। अब इसमें क्या जुड़ेगा, तो अब इसमें जुड़ेगा आपका HRA, जिसको हाउस रेंट अलाउंस भी कहते हैं। तो वर्तमान में जो हाउस रेंट अलाउंस मिलता है वो देखिए 18 जुलाई 2018 के आदेश के तहत मिलता है। पहले इससे भी कम मिलता था, लेकिन 2018 में इसको रिवाइज किया गया है और जो HRA है वो बढ़ाया गया है। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए एक टेबल देख पा रहे होंगे, इस टेबल के अनुसार ही आपको HRA मिलेगा। तो अभी मैंने बताया था जो एलटी ग्रेड की जॉब होती है वो लेवल 7 के अकॉर्डिंग आती है, पे मैट्रिक्स 7। तो यहाँ पर देखिए ये सभी लेवल का वर्ण है, तो यहाँ पर 7 नंबर पे देखिए ये आपकी लेवल 7 यहाँ पर देखो ग्रेड पे नहीं दिया गया है, क्योंकि ग्रेड पे पुरानी व्यवस्था थी, उसको समाप्त कर दिया गया है। अब वर्तमान में पे मैट्रिक्स लेवल के अनुसार सारा पेमेंट होता है। तो यहाँ पर लेवल 7 देखिए, लेवल 7 में आपके सामने देखिए देखा श्रेणी आ के नगरों में आपको जो HRA मिलेगा 5,520 रुपये मिलेगा। श्रेणी बा के नगरों में आपको मिलेगा 2,760 रुपये, और श्रेणी सा के जो शहर होंगे वहाँ पर आपको
1,840 HRA मिलेगा। अब ये देखिए HRA किस पर डिपेंड करेगा, तो ये डिपेंड करेगा आपकी ज्वाइनिंग कहाँ पर है, किसी महानगर में है या किसी नॉर्मल कस्बे में है या बिल्कुल ग्रामीण एरिया आपका कॉलेज है वहाँ पर ज्वाइनिंग है। तो HRA डिसाइड होता है सिटी के हिसाब से। कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में मतलब शहरों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ठीक है, तो अब पहले जान लीजिए ग्रुप ए, ग्रुप बी, सी क्या है। तो यहाँ पर देखिए ये आपकी टेबल दी गई एक और, इसमें बताया गया कौन कौन से शहर ग्रुप ए में आते हैं, कौन कौन से शहर ग्रुप बी में आएंगे, कौन कौन से ग्रुप सी में आएंगे। तो लखनऊ, कानपुर, मेरठ, सहारनपुर, बरेली, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, गोरखपुर, नोएडा क्षेत्र में गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, अलीगढ़, फिरोजाबाद, झांसी, मुरादाबाद के शहरी क्षेत्र। इनके जो शहरी क्षेत्र होते हैं वो आपके ग्रुप ए में आएंगे। ठीक है, ग्रुप ए में आएंगे। बात समझ में आ रही है, ग्रुप ए में। ठीक है, अब ग्रुप बी में क्या क्या आएगा, तो सीढ़ी आके जो शहर यहाँ पर ऊपर मेंशन किए गए इनको छोड़ दो। अब जितने भी बाकी ज़िले बचे उनके जो जिला मुख्यालय होंगे, जैसे सपोज करो इलाहाबाद के पास आ जाओ तो कौशाम्बी पड़ता है। ठीक है, तो इसका जो मुख्यालय होगा मंजनपुर। ठीक है, या फतेहपुर में चले जाओ तो फतेहपुर का जो मुख्यालय फतेहपुर है, या उन्नाव चले जाओ तो उन्नाव का जो मुख्यालय है उन्नाव। इसी तरीके से अन्य जो छोटे ज़िले होते हैं वहाँ के जो मुख्यालय होंगे ये ग्रुप बी में आएंगे। इसके अलावा कुछ शहर और दिए गए हैं, जैसे कि नजीबाबाद, नगीना, चांदपुर, चंदौसी, देवबंद, रुड़की व कैराना, बड़ौद है ना, भवाना, पिलखुआ, मोदीनगर, खुर्जा, सिकंदराबाद, सिकुआबाद, सैसवान, शाहाबाद, गंगा घाट जिला उन्नाव, उरई, बेला, नवाबगंज, टांडा, मुगल सराय, गंगोह, खतौली, कीरतपुर, सिरकोट, हसनपुर, मुरादनगर, लोनी, बेहटा, हाजीपुर, दादरी, जहांगीराबाद, उजानी, बहेड़ी, फरीदपुर, बीसलपुर है ना, तिलहर, गोला, गोकर्णनाथ और छिबरामऊ, कोंच, मऊरानीपुर, राठ, ये सब जो शहर यहाँ पर दिए गए हैं ये आपके ग्रुप बी में आएंगे। यानी जो शहरों के नाम दिए गए हैं और जो बाकी ज़िले बचे इनको ये ग्रुप ए वालों को छोड़ करके उनके जो जिला मुख्यालय हुए ये आपके ग्रुप बी में आएंगे। अब ग्रुप सी में क्या क्या आएगा, तो ग्रुप ए को हटा दो, ग्रुप बी को हटा दो, जितना एरिया बचा, जितने शहर बचे, जितने गांव बचे वो सब आपके ग्रुप सी में आएंगे। कहने का मतलब जो छोटे बिल्कुल शहर होते हैं, जैसे कोई नगर पंचायत है या कोई गांव एरिया में कोई कॉलेज है, वो सब आपका ग्रुप सी में आए। जितने ग्रामीण क्षेत्र है वो तो आएगा ग्रुप सी में, साथ में जो नगरीय क्षेत्र होते हैं छोटे छोटे वो भी आपके ग्रुप सी में आएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आखिर का फाइनल पेमेंट कितना बनेगा। पहले दोस्तों उत्तर प्रदेश में क्या होता था, CCA भी मिलता था, सिटी केयर अलाउंस बोलते थे इसको, CCA भी मिलता था। लेकिन जब से कोविड काल हुआ तब से इसको हटा दिया गया, वर्तमान में CCA नहीं दिया जाता है। यूपी गवर्नमेंट ने इसको रोक दिया है, इसको फ़िलहाल नहीं मिलता है। ठीक है, तो सैलरी यहाँ पहले और बढ़ जाती थी। तो अब देखिए अगर हम बेसिक पे और DA और HRA तीनों को जोड़ दें, ठीक है, तो अब हमने स्टार्टिंग से बताते हैं आपको। बेसिक पे आपका बना था 44,900, ठीक है, 44,900। DA बना था 17,062 रुपये और जो HRA बना, अगर आपकी नियुक्ति शहर में होती है, ग्रुप ए के शहरों में होती है, तो 5520 रुपये आएगा। इसको टोटल अगर जोड़ देंगे तो ये आपकी सैलरी बनेगी करीब 67,482 रुपये, 67,482 रुपये। अब ग्रुप बी में अगर शहर में आपकी ज्वाइनिंग है तो जो आपकी पेमेंट बनेगी वो करीब बनेगी 64,722 रुपये, 64,722 रुपये। 55-20 को हटा करके यहाँ पर आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, 2760 रुपये, 2,760 रुपये, जो कि मैंने अभी आपको टेबल में दिखाया था। 64,722 बनेगा। अगर आपकी ज्वाइनिंग ग्रामीण स्तर पर होती है तो आपकी सैलरी बनेगी 63,802 रुपये। न्यूनतम से न्यूनतम अगर ग्रामीण एरिया में भी ज्वाइनिंग होती है तो 63,872 रुपये, 802 रुपये सैलरी बनेगी। और ग्रुप बी में 64,722 बनेगी और ग्रुप सी में आपकी 67,000 बनेगी। लगभग ग्रुप बी और ग्रुप सी में 3,000 का लगभग डिफरेंस होता है। और ग्रुप ए और ग्रुप बी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, 1,000 रुपये का 1,500 रुपये का डिफरेंस यहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये तो आपका होगा ग्रॉस सैलरी, इसको ग्रॉस सैलरी बोलते हैं। नेट सैलरी क्या होगी, ग्रॉस सैलरी टोटल सैलरी होती है जो आपकी बनती है। इसमें कुछ डिडक्शंस भी होते हैं, जैसे कि NPS आपका डिडक्शन होगा, न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत ये आपका
डिडक्शन होता है, लेकिन ये डिडक्शन शुरुआत में आपका नहीं होगा, क्योंकि जब आप ज्वाइनिंग कर लेंगे उसका आपका इसके बाद एनपीएस कार्ड बनेगा, जिसको प्रान नंबर बोलते हैं, जिसमें 3 से 4 महीने 6 महीने तक लग जाते हैं। वो कार्ड बनेगा, कार्ड बनने के बाद ही आपका ये डिडक्शन शुरू होगा। शुरुआत में जो इन हैंड आपको सैलरी मिल जाएगी वो वही मिलेगी जो कि मैंने अभी आपको बताई थी। जब एनपीएस कार्ड बन जाएगा तो आपका जो सैलरी का 10% होता है वो आपका कटने लगता है। ठीक है, तो जो सैलरी का 10% होता है वो किसका कटता है? केवल बेसिक पे का और डीए का जो कुल जोड़ोगे, यानी 44,900 प्लस 17,062 है ना, इसको जोड़ोगे तो ये आएगा करीब 61,962 रुपये, है ना। इसका 10% यानी 6,196 रुपये इतना एनपीएस के रूप में कट जाएगा। जो टोटल सैलरी मैंने आपकी बताई थी वो आपकी इतना कटने के बाद आएगी, जब एनपीएस का कार्ड बन जाएगा उसके बाद। तो अगर एनपीएस भी माइनस कर देते तो अगर आपकी ज्वाइनिंग ग्रुप ए वाले नगर में है, शहर में, तो 61,286 रुपये आपकी सैलरी बनेगी एनपीएस कटने के बाद, 10% कटने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। और ग्रुप बी में अगर आपकी है तो बनेगी करीब आपकी 58,526 रुपये एनपीएस कटने के बाद। और अगर ग्रुप सी में है आपकी तो ये बने करीब 57,606 रुपये। तो ये आपकी हो जाएगी एनपीएस डिडक्शन होने के बाद। ठीक है, और इसमें पहले क्या होता था, एक सामूहिक बीमा के नाम से 187 रुपये आई थिंक कुछ कटता था ऐसे करके, लेकिन वो फिलहाल बंद कर दिया गया है। और इनकम टैक्स वगैरह भी कटता है। तो इनकम टैक्स क्या होता है कि वो कॉलेज पर डिपेंड करता है। कई कई कॉलेज में होता है हर महीना 2,000 1,500 रुपये काट लेते हैं, और बाद में जब फाइनल आपका इनकम टैक्स बनता है फरवरी के महीने में, ठीक है, या मार्च के महीने में, तो उस महीने जितना इनकम टैक्स बनता है आपकी सैलरी से वो बाकी वाला इनकम टैक्स काट लिया जाता है। ठीक है, तो इनकम टैक्स तो आपको पे करना ही पड़ेगा। अगर आप 2.5 लाख के ऊपर इनकम कमा रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात आप इनकम टैक्स के दायरे में आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इनकम टैक्स भी पे करना पड़ता है। लगभग 1 महीने की सैलरी आपके इनकम टैक्स में चली जाती है। तो ये मान चलो लगभग 11 महीने का ही पेमेंट मिलता है, लेकिन जो सीनियर हो जाता है उसकी तो 1 महीने से ज़्यादा की पेमेंट चली जाती है इनकम टैक्स में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछिएगा। ठीक है, इस वीडियो में जो चीज़ें मैंने बताई आपको समझ में आ गई होंगी, और सिर्फ मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य आपको मोटिवेशन देना, जिससे आपका पढ़ाई में मन लगे और आप जो है अच्छे से पढ़ें और अपना एग्ज़ाम क्रैक करें। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।